नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ गरिमा, हाजिर हूं एक बार फिर से आपके बीच एक नए वीडियो को लेकर के। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक नाम ऐसा है जो अचानक से सोशल मीडिया पर खूब छा रहा है और वो नाम है सतुआ बाबा। जी हाँ, वही सतुआ बाबा जो हाल ही में प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ नजर आए। और बस फिर क्या था, योगी के साथ उनकी मौजूदगी सामने आते ही सतुआ बाबा का नाम ट्रेंड करने लगा। लोग पूछने लगे कि आखिर ये बाबा है कौन, योगी के इतने करीब क्यों हैं और अचानक इतना वायरल कैसे हो गए। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के ललितपुर के रहने वाले संतोष तिवारी ने बहुत ही छोटी उम्र में घर छोड़ दिया था। कहा जाता है कि करीब 11 साल की उम्र में उन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग कर अध्यात्म का रास्ता चुना और फिर संतोष तिवारी से संतोष दास बन गए। अब सवाल ये है कि सतुआ बाबा नाम आखिर ये कैसे पड़ गया। तो इसके पीछे एक पुरानी परंपरा है। हम आपको बताएं दोस्तों कि बताया जाता है कि गुजरात से आए संत रणछोड़ दास बनारस के मणिकर्णिका घाट पर भूखे लोगों को सत्तू खिलाते थे, यानी सेवा के उसी काम के चलते उस धार्मिक पीठ का नाम सतुआ पीठ पड़ गया, जो धीरे धीरे एक धार्मिक केंद्र बना और समय के साथ उसका प्रभाव भी बढ़ता गया। अब यहाँ से एक यूपी में पॉलिटिक्स एंगल लेना महत्वपूर्ण हो जाता है, इसीलिए हम आपको पॉलिटिकल एंगल भी इसमें समझा देते हैं, क्योंकि संतोष दास विष्णु संप्रदाय से जुड़े बताए जाते हैं और यमुनाचार्य महाराज की मौत के बाद संतोष दास को सतुआ पीठ का प्रमुख बना दिया गया। इसके बाद उन्हें जगत गुरु महामंडलेश्वर का बड़ा धार्मिक पद मिला और तभी से वो सतुआ बाबा कहलाने लगे। अब सबसे अहम सवाल ये है कि सतुआ बाबा अचानक चर्चे में क्यों है। तो ये है उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल और राजनीतिक गलियों में लगातार कहा जाता है कि सतुआ बाबा सीएम योगी के सबसे भरोसेमंद लोगों में गिने जाते हैं, यानी एक ऐसा चेहरा जो साय की तरह साथ रहता है लेकिन कैमरों से दूर। लेकिन अब वो धीरे धीरे लाइमलाइट में आ रहे हैं और उनके इस बार चर्चा में आने का केंद्र सबसे बड़ा ये है कि उनका ब्रांडेड चश्मा। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने एक ब्रांडेड चश्मा लगाया है, उनके हाथ में एक ब्रांडेड वॉच है और ये जो उनका लुक है वो बेहद ज्यादा वायरल हो रहा है। अब बात उन घटनाओं की करते हैं जिनसे सतुआ बाबा स्पॉटलाइट में आ गए। पहली घटना माघ मेले में 3 करोड़ की डिफेंडर लेकर के वहां पहुंचना, जहां बाबा और 3 करोड़ की गाड़ी का कॉम्बिनेशन वायरल बहस बन गया। दूसरी घटना है दोस्तों सीएम योगी का सतुआ बाबा के आश्रम जाना, क्योंकि यूपी के सियासत में मुख्यमंत्री का किसी संत के आश्रम में जाना सिर्फ दर्शन नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश माना जाता है। और तीसरी घटना जिसने पूरे मामले को विवाद में बदल दिया था वो ये था कि केशव प्रसाद मौर्य का प्रयागराज डीएम पर तंज, जहां केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सतुआ बाबा की रोटियां बेलने की बजाय काम पर ध्यान दे दो। बस इसी एक लाइन ने खलबली मचा दी, क्योंकि इसे सिर्फ डीएम पर हमला नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर कटाक्ष माना गया कि क्या अफसर काम छोड़ करके किसी धार्मिक चेहरे की सेवा में लगे हैं। अब सवाल ये है कि केशव प्रसाद मौर्य ने ये बात क्यों कही। तो इसके 2 मतलब निकलते हैं दोस्तों। पहला ये कि प्रशासन को संदेश की प्राथमिकता, काम को वीआईपी कल्चर नहीं, और दूसरा राजनीतिक संकेत कि सतुआ बाबा की अहमियत बढ़ती जा रही है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति का नाम लेकर के हमला होता है तो वो संकेत बन जाता है और वही पावर सेंटर माना जाता है। और यहीं से दोस्तों जो सियासी चर्चा है वो अगले लेवल पर पहुंच जाती है कि क्या योगी आदित्यनाथ के बाद खेम में उत्तराधिकारी की दौड़ शुरू हो चुकी है। क्या अलग अलग गुटों में खींचातानी है, क्योंकि यूपी में संप्रदाय, मठों और पीठों का राजनीतिक प्रभाव हमेशा से बढ़ा रहा है और भरोसेमंदों को गद्दी सौंपने की परंपरा भी रही। यही वजह है दोस्तों कि कई लोग सतुआ बाबा की कहानी की तुलना अजय सिंह बिष्ट के योगी आदित्यनाथ बनने से करने लगे हैं, क्योंकि बस संप्रदाय अलग है। और एक अहम बात इसमें यह है कि सतुआ बाबा सिर्फ बाबा नहीं है बल्कि एक ब्राह्मण भी है और यूपी में राजनीति में अगर ब्राह्मण फैक्टर हमेशा से जो है वो एक निर्णायक भूमिका में रहा है, यानी कुल मिलाजुला करके ये जो विवाद है वो सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि सत्ता, संत, सिस्टम और उस संत के लाइफस्टाइल से जुड़ा माना जा रहा है, जो उस त्रिकोण का हिस्सा है, जहां एक तरफ योगी सरकार है और दूसरी तरफ प्रशासन और तीसरी तरफ बाबा जी की वो चर्चित लाइफस्टाइल जिसको देख करके सभी चौंक रहे हैं। आप बताइए दोस्तों, आप सतुआ बाबा को कौन से एंगल से देखते हैं? क्या आपने उनका वो फेमस वाला चश्मा देखा? कमेंट में हमें जरूर बताइए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।